हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। लास्ट लेक्चर में हमने जो लेसन था वो टेक्स्ट पढ़ा था, लेकिन आज हम जो हमारा ग्रामर में है, आपकी ये ग्रामर बुक है ग्लिटरिंग इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आप सबको पता है कि वोवेल्स का मीनिंग होता है स्वर, हम जिसको बोलते हैं, एंड जो कॉन्सोनेंट्स का मीनिंग होता है व्यंजन, आप जिसको कहते हो। आप सबको पता है कि आप गुजराती और हिंदी सब्जेक्ट में इस स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी और गुजराती में अ, आ, ई, लॉन्ग ई, ऐसे जो वर्ड्स हैं आप उसको वोवेल्स कहते हो, और जो दूसरे लेटर्स है उसको आप व्यंजन कहते हो। तो हमारे इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है, स्वर और व्यंजन, यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। पहले देखो, यहाँ हमने कहा है दोज आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं कि हमारे जो इंग्लिश में है वो 26 अल्फ़ाबेट है, यानी कि ए बी सी डी जिसको आप कहते हो उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो कितने हैं? 26 लेटर्स है, उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? देयर आर 5 वोवेल्स। उसमें क्या है? जो 5 है वो स्वर है, जिसको हम स्वर कहते हैं। ये A to Z है, जो 26 लेटर है, वो वर्ड्स, वो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, और लेकिन उसमें से ये 5 है, यानी कि ए बी सी डी का, यानी कि ए फर्स्ट लेटर है, जो ए जिसे हम कहते हैं ए, देन ई, आई, ओ एंड यू, इसको हम वोवेल्स कहते हैं। तो इंग्लिश में हमारे कितने वोवेल्स हुए? 5 वोवेल्स, यानी कि 5 स्वर जिसको हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एप्पल का स्पेलिंग लिखूँ APPLE, एप्पल। अब देखो इट्स लेटर में ये है जो वोवेल, जो स्वर है, यानी कि वोवेल्स है, और बाकी के जो वर्ड्स है वो क्या है? वो है कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। देखो APPLE, एप्पल, यानी कि आप फ्रूट है, वन टाइप ऑफ, आप सबको पता है। ए है वो वोवेल्स है, ई है वो भी वोवेल्स है, यानी कि स्वर है, और जो दूसरे लेटर है वो व्यंजन है। तो ये सारे वर्ड्स है AEIOU, वो वोवेल्स है। द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। जैसा मैंने कहा कि AEIOU के अलावा जो भी लेटर्स है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन हम जिसे कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ इतना, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन आप जिसको बोलते हो। एक बार, देर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो आप सभी को ABCD के बारे में पता है, A to Z है, वो कितने लेटर है? 26 लेटर है। तो उसमें वो क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं उसे। तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारी जो A to Z की ABCD आप जिसको बोलते हो, वहाँ वोवेल्स कितने हैं? यानी कि 5 वोवेल्स है। देयर आर 5 वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? A, E, I, O एंड यू, ये स्वर है। जैसे गुजराती में अ, आ, ई आप जिसको कहते हो, उसी तरह हमारे इंग्लिश में ये वोवेल्स है। और जो दूसरे लेटर्स है, फॉर एग्जाम्पल
बी है, सी है, डी है, देन ई है, वो तो वॉवेल्स में आ जाता है। लेकिन उसके बाद एफ है, वो फिर से क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स होगा। तो ये 5 वर्ड्स के अलावा जो भी अल्फाबेट है उसे हम कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहेंगे। आगे देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। फर्स्ट यानी कि ए, कलर द शेप्स दैट हैव कॉन्सोनेंट्स इन देम ग्रीन एंड कलर द शेप्स दैट हैव वोवेल्स एंड देम रेड। क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज डू योर सेल्फ यानी कि आपको करनी है, यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ। क्या कहते हैं, एक कलर करना है। ये जो एक्सरसाइज है उसमें ये इसको आपको ये फिलअप करना है। क्या कहते हैं, कलर द शेप्स दैट हैव कॉन्सोनेंट्स इन द ग्रीन। जो कॉन्सोनेंट्स है इसमें से फॉर एग्जाम्पल वी, तो वी है वो कॉन्सोनेंट्स है यानी कि व्यंजन है, तो उसमें आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। तो मैं यहाँ जी लिख देती हूँ फॉर योर एग्जाम्पल ओनली जी। और क्या करना है, एंड कलर द शेप्स दैट हैव वोवेल्स इन देम रेड। फॉर एग्जाम्पल ई है, तो देखो ई है वो वोवेल्स है यानी कि स्वर है, तो यहाँ आपको कौन सा कलर करना है, आर, ऐसा। फिर ये एस है, तो एस में आपको कौन सा कलर करना होगा, फिर से ग्रीन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है यानी कि व्यंजन है। फिर देखो ये एक ए है वो वोवेल्स है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आर। आपको रेड कलर करना है। सो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद करनी है, और जब आप यहाँ आओगे तो मुझे ये दिखानी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स विथ वोवेल्स। क्या कहते हैं कि ये सारे पिक्चर्स हमें देखना है और क्या करना है, कंप्लीट द वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं, उसको हमें वोवेल्स यानी कि स्वर के साथ कंप्लीट करना है, यानी कि इंग्लिश वोवेल्स है जो ए ई आई ओ यू, उसी से हमें ये वर्ड्स है वो फिलअप करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये पिक्चर किसका है, लॉग है, लॉग। तो लॉग का स्पेलिंग क्या होता है, LOG, लॉग। तो देखो यहाँ ओ है, वो वोवेल्स आया कि नहीं, यानी कि स्वर आया, तो हम यहाँ ओ यानी कि स्वर, तो ये हमारा स्पेलिंग है वो कंप्लीट हो गया। फिर ये देखो पिक्चर क्या है, गम। गम का स्पेलिंग क्या होता है, GUM, गम। आप सबको पता है, आप सब भी यूज करते हो। यू है वो वोवेल्स है यानी कि जो स्वर है, इसलिए हमें गम का स्पेलिंग है वो वोवेल से ही कंप्लीट किया है। अब क्या कहते हैं, मैट। मैट यानी कि चटाई, चटाई आप जिसको बोलते हो, तो उसका स्पेलिंग क्या है, AMAT। देखो मैट, मैट यानी कि चटाई। तो यहाँ ए है वो भी वोवेल्स है, तो इसको हमें कंप्लीट कर दिया। देन क्या है, टॉप, TOP। शायद आप सभी लोग इससे खेलते ही हो, आप सबको पता है इसके बारे में। टॉप, तो इसमें जो ओ है वो वोवेल्स है यानी कि स्वर है, तो यहाँ कंप्लीट किया है। देन क्या है, पेट, PET, पेट यानी कि पालतू, पालतू जानवर। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है, कुत्ता पालतू होता है, लाइक पेट। तो ई है वो वोवेल्स है, तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या कहते हैं, मैच द कॉन्सोनेंट्स ऑन द लेफ्ट टू राइट टू फॉर्म अ वर्ड देम विथ राइट द वर्ड नेक्स्ट टू द पिक्चर। क्या कहते हैं कि हमें लेफ्ट साइड है ना वो कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं। देखो इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये है ना, ये सारे कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स है यानी कि व्यंजन है। देखो एफ है वो व्यंजन है, आर है वो भी व्यंजन है, एस है,
एस है वो भी कॉन्सोनेंट्स है, एच है वो भी व्यंजन है। तो यहाँ सारे हमें व्यंजन दिए गए। हमें क्या करना है कि जो राइट पे जो हमें, अब ये राइट देखो, ये है वो सारे वोवेल्स के वो लेटर्स है। देखो ई, देन ये पी नहीं आएगा, वो पी इसलिए मेंशन किया गया है कि हमारा स्पेलिंग है वो कंप्लीट हो। लेकिन देखो डबल ई, देन ए, देन आई, यानी कि इन सारे लेटर्स में आपको क्या मिलेगा, वोवेल्स मिलेगा, स्वर का एक लेटर तो मिलेगा ही। हमें इसको मैच करना है और वर्ड्स कंप्लीट करना है। देखो मैंने यहाँ किए हैं इसी तरह। तो फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ये देखो किसका पिक्चर है, शिप। तो ये हमने शिप मैच किया, एस एच के डबल ई, तो यहाँ हम लिखेंगे शिप। फिर ये किसका पिक्चर है, ग्रास, यानी कि घास, जिसको हम कहते हैं जी आर। देखो ये हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रास। ये किसका पिक्चर है, स्कर्ट है, स्कर्ट ज़्यादातर लड़कियां पहनती है स्कर्ट, तो हम उसका भी है वो कंप्लीट करेंगे। देखो ये है 5 जो मैंने यहाँ मैच किया है, हो गया। अब क्या है, फ्रूट्स है। देखो फर्स्ट एफ आर, यहाँ हमें डी के साथ मैच किया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट। अब क्या है, फ्लावर। फ्लावर, तो देखो ये थर्ड है वो मैंने ई के साथ मैच किया है, FLOWER, फ्लावर, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, स्नैक का पिक्चर है, स्नैक यानी कि सांप। देखो ये 7, यहाँ मैंने एफ के साथ इसको कंप्लीट किया है, स्नैक। अब क्या है, स्टार। इसको देखो ये 8 है वो यहाँ जी के साथ आएगा। देखो ये स्टार, तो ऐसे मैच करना है आपको, दूसरे वर्ड्स आए तभी की बात है। ये स्टार आपको टेक्स्ट बुक पे तो ये करना ही है, फोटोज आपको मिल जाएंगे। स्टार, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टार। ये क्या है, ट्रेन। ये देखो 6 वर्ड, TR, मैंने यहाँ H के साथ मैच किया है, हो गया ट्रेन। सो हमारा ये चैप्टर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का कंप्लीट होता है। आपको टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह लिखना है, फोटोज आपको मिल जाएंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन।